आज शुरू होती है महारास। देखो, रास लीला कोई काम की लीला नहीं है, बल्कि काम पर विजय की लीला है। रास के माध्यम से ही प्रभु ने काम को परास्त किया। एक बात और, जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे वैसी ही सृष्टि नजर आती है। अगर हम संसार के नेत्रों से किसी स्त्री को देखेंगे तो हर स्त्री में हमको कामनी और कंचन के दर्शन होंगे, लेकिन हम सत्संग की दृष्टि से देखेंगे तो हमें हर स्त्री में राधा रानी के दर्शन होंगे। केवल दृष्टि का भेद है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि नजर आएगी। तो सृष्टि तो कोई बदल नहीं सकता, तो अपनी दृष्टि ही बदल लो। जिस समय कामदेव ने सभी को परास्त कर दिया, उसके बाद कामदेव मेरे प्रभु के पास आया वृंदावन में और आकर कहने लगे, प्रभु, हमने सबको परास्त किया है, आपको परास्त करना बाकी है। भगवान बोले, तो अगर हमको परास्त कर दिया तो क्या होगा? तो कहा कि विश्व विजयी होने का प्रमाण पत्र हमको मिल जाएगा। भगवान ने कहा, अच्छा, आ जाना। कामदेव बोला, प्रभु कब आओ? कन्हैया बोले, जब शरद की रात्रि हो तब हम गोपियों के साथ होंगे, तब आ जाना, तेरा मेरा युद्ध होगा। देखो, कोई झोपड़ी में रहता हो और खाने के लिए एक समय के भोजन का भी ठिकाना ना हो, ऐसा व्यक्ति ये कहे कि हमने रसगुल्ला खाना छोड़ दिया, तो उसकी बात कोई मानेगा क्या? और जिसके पास उसके सामने 56 भोग रखे हों और ऐसा व्यक्ति कहे कि जाओ, हमने रसगुल्ला खाना छोड़ दिया, तो भैया उसकी बात सब मानेंगे। अरे, रूखे सूखे पत्ते खाकर जंगल में रहने वाला कोई महात्मा ये कहे कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अरे, कामनी और कंचन के साथ रहकर कोई ये बात कहे कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, तब बड़ी बात है। भगवान ने कामदेव को कहा कि आ जाना। जब हम गोपियों के साथ होंगे। देखो, रास की जो गोपियां थी वो कोई गली मोहल्ले की स्त्रियां नहीं थी। उन्होंने हजारों वर्ष तप करके उन्होंने बड़ी साधना की थी कृष्ण को पाने के लिए। इनका प्रेम स्वार्थी नहीं था। गोपियां तो परमार्थी प्रेमी हैं। गोपियां तो यही कहती हैं, जब कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए तब गोपियां यही कहती हैं कि हे कृष्ण, यदि तुम हमें छोड़कर गए हो तो इसमें अवश्य ही हमारी कोई गलती होगी, हमारे ही प्रेम में कोई कमी होगी, तभी तुम हमें छोड़कर गए हो। देखो, गोपियों के प्रेम के लिए कोई शब्द नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजन, आज शरद की वो रात्रि आई जिसका सभी को इंतजार है। आज भगवान ने श्वेत वस्त्र पहने हैं और यमुना के तट पर भगवान पहुँचे हैं और पहुँचकर
मेरे प्रभु ने बंसी बजाई और जैसे ही गोपियों ने बंसी की धुनी को सुना तो जो जो काम गोपियां कर रही थी उन सब कामों को छोड़कर चल दी प्रभु से मिलने के लिए। एक गोपी बड़े भाव से आंखों में काजल लगा रही थी। जैसे ही उसने बंसी की धुनी को सुना कि गोविंद बुला रहे हैं, काजल को एक गाल पर पोथा और चल दी। किसी ने कहा, ए गोपी, अपने गाल से काजल तो हटा ले, गोविंद क्या कहेंगे। तो गोपी कहती है कि मेरे प्रभु तो ऐसे हैं जो रंग नहीं देखते, रूप नहीं देखते, वो तो केवल प्रेम देखते हैं। एक गोपी बड़े भाव से वस्त्र पहन रही थी। वो सब वस्त्र उल्टे ही पहनकर चल दी। एक गोपी बड़े भाव से गाय का दूध निकाल रही थी। वो बाल्टी को फेंक कर ही चल दी। एक गोपी ने जब बांसुरी की धुन को सुना तो भागी। पति ने कहा, चल अंदर जा, कहाँ जा रही है, और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। तब उस गोपी ने कहा, अरे तू तो मेरे शरीर का पति है, वो जो बंसी बजा रहा है ना, वो मेरी आत्मा का पति है। तू मेरे शरीर को रोक सकता है, मेरी आत्मा को नहीं रोक सकता। उसने शरीर ही छोड़ दिया और आत्मा से उस बंसी वाले के पास सबसे पहले पहुंच गई और बोली, प्रभु, पता नहीं दुनिया में लोग आपके बिना कैसे रह लेते हैं। मुझसे तो रहा ही नहीं गया, तो मैंने तो शरीर ही छोड़ दिया। तो भैया, ये है गोपी जो अपने कृष्ण के लिए, अपने प्यारे के लिए शरीर भी छोड़ देती है। हम तो यहाँ पर 1 घंटे की कथा में अपना घर बार नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें प्रेम नहीं है। तुम क्या जानो कृष्ण प्रेम क्या है। जो कृष्ण को पाना चाहते हैं वही अपना सब कुछ कृष्ण के लिए दे सकते हैं। वही अपना वक्त भी कृष्ण के लिए दे सकते हैं। प्रेम में लिया नहीं जाता, दिया जाता है। और आप तो सारा दिन मांगते रहते हो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। तो मांगने वाला प्रेमी कैसे हो सकता है? आप भगवान के दीवाने हुए या भिखारी? भिखारी क्या खाक प्रेम करेगा? सीखो उन गोपियों से जो कृष्ण ना मिले तो अपने प्राण ही दे देती हैं। और आप लोग तो प्यार शर्तों पर करते हो कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। ये प्रेम है आप सब लोगों का। जाने क्या लोग थे वो, जाने क्या लोग होंगे, जिन्होंने जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। और एक हम वो लोग हैं जिन्होंने बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। आज गोपियाँ सब धर्मों कर्मों को छोड़कर चल दी। हजारों गोपियाँ थी। तब भगवान ने उनका स्वागत किया। आइए आइए, आपका स्वागत है। गोपियाँ इतराई और बोली, अच्छा, तो आप हमारा इंतजार कर रहे थे। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे आने का क्या कारण है? गोपियाँ बोली, ये लो, कर लो बात। पहले तो बुलाते हो और जब हम आ जाती हैं तो कहते हो क्यों आई हो। भगवान कहते हैं लौट जाओ। गोपियाँ कहती हैं कहाँ जाएं? बोले घर जाओ, अपने पति की सेवा करो, पति की सेवा करके अपने धर्म का पालन करो।
जिससे तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। गोपियाँ कहती हैं, प्रभु जब आप हमें मिल गए हो तो हमें किसी भगवान से अब कुछ लेना देना नहीं है। भगवान कहते हैं, लौट जाओ। एक गोपी ने कहा, इतना मत इतराओ, आप में ऐसा है क्या जो इतना इतरा रहे हो? आप तो एक नंबर के काले कलूटे हो। भगवान बोले, देखो ये काले कलूटे ऐसा नहीं कहोगी तुम। गोपियाँ बोली, काले कलूटे। भगवान बोले, हम तो गोरे ही पैदा हुए थे, ये तो तुमने हमें काला कर दिया। हमने कैसा काला कर दिया? कन्हैया बोले, हम तो गोरे ही थे, तुमने अपनी बड़ी बड़ी आँखों में मोटा मोटा काजल लगाकर हमको घूर घूर कर देखकर हमें काला कर दिया। भगवान फिर कहते हैं, लौट जाओ। एक गोपी बोली, प्रभु जब आप हमें जाने के लिए कहते हो ना, तो आपके वचन जो है हमें वज्र के समान लगते हैं। सांवरे तुझे चाहा और सिर्फ तुझे ही चाहा, मुझे और कुछ तो खबर नहीं। तुझे देखकर कहीं और देखूं अब, मेरे पास वो अब नजर नहीं। हे कन्हैया, हम सारे विषय विकारों को छोड़कर आपके पास आई हैं, आप हमें जाने को मत कहो। तब गोपियाँ रोने लगती हैं। तब भगवान रुक जाते हैं और दिव्य रास प्रारंभ होता है। रास करते करते गोपियों के मन में अभिमान आ जाता है कि जिन कृष्ण को बड़े बड़े योगी भी प्राप्त नहीं कर सकते, वो कृष्ण आज हमारे साथ खेल रहे हैं, रास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। बस अभिमान आया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देखो, जब तक कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे पास होती है, हम उसकी कदर नहीं करते। जब वो दूर चली जाती है या चला जाता है तो उसकी बहुत याद आती है। और आज गोपियाँ तड़फी हैं, गोविंद के लिए विलाप कर रही हैं और इतनी बावरी हो गई हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, क्या तुमने हमारे गोविंद को कहीं देखा है? तुलसी से पूछ रही हैं, क्या आपने हमारे गोविंद को कहीं देखा है? एहसास जीने का एक तू ही है, मैं तो कुछ भी नहीं सांवरिया, मेरे अंदर बस तू ही है। दिल छीन के दिलबर चल तो दिए, जा दूर बसे अब क्या जानो, घायल पे गुजरती है क्या क्या, फुरकत का गम खाना है क्या। तेरी बंसी धुनी ने लूट लिया, कुलकानी जगत की लाज तजी, सब छोड़ के तुमको अपनाया, अब बाकी रहा अजमाना क्या। कभी चाहते थे अब रूठते हो, हम आए तो ये छिपना फिर क्यों, बिन मोल बिकी जब सूरत पे, ये नाजो अदा दिखलाना क्यों। दिल देख चलो अपना मोहन, जो छीनते हो दिल दीनों का, जीने के लिए तो दिल चाहिए, हो अपना या बेगाना क्या। सुनती थी दीन दयालु हो, गैरों को भी करते अपना, रोशन कर दे निठुराई तेरी,
तो कहेगा श्याम जमाना क्या, तो कहेगा श्याम जमाना क्या। गोपियाँ कहती हैं प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो। आज गोपियाँ रोई तो भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए और दिव्य रास प्रारंभ हुआ। हजारों गोपियाँ और हजारों कृष्ण प्रभु इतनी तेजी से नृत्य कर रहे हैं। हर गोपी को लग रहा है कि भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। जब रास करते करते गोपियाँ थक जाती हैं तो प्रभु के चरणों में बैठकर पूछती हैं कि प्रभु इस संसार में कई तरह के प्रेमी हैं, आप हमारे कौन से वाले प्रेमी हो। तो भगवान बोले गोपियों मैं तुम्हारा जन्म जन्म का ऋणिया हूँ, तुमने तो अपने प्रेम से मुझे खरीद लिया। हे गोपियों मैं कई अवतार भी लेकर तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। भैया प्रेम व्यक्ति को अपना ऋणी बना देता है। ये प्रेम के लक्षण है। प्रेम में अपने सुख की इच्छा नहीं होती। गोपियाँ भी यही चाहती हैं कि कृष्ण को सुख मिले, कृष्ण प्रसन्न रहे। गोपियों के इस भाव ने आज कृष्ण को भी गोपियों का ऋणी बना दिया। कहीं भी प्रेम और भक्ति की चर्चा होती है तो सबसे पहले गोपियों का ही नाम आता है। गोपियाँ प्रेम की ध्वजा है। एक बार एक व्यक्ति कबीरदास जी के पास जाकर कबीर जी का नाम रटने लगा और कहने लगा मैंने इस संसार में आपके जैसा संत भगत नहीं देखा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कबीरदास जी ने कहा कबीरा कबीरा क्या कहे, अरे जा यमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। कबीरदास जी कहते हैं भैया तू मुझे क्या भक्त समझ रहा है, अगर भक्ति का दर्शन करना है तो जा वृंदावन। गोपियों के प्रेम में तो न जाने मेरे जैसे कितने कबीर बह जाए। तो गोपियाँ प्रेम की ध्वजा हैं। इस तरह से दिव्य रास समाप्त हुआ।